तो चलिए आज एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक ही इन्वेस्टमेंट प्लान से कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ अपना पैसा गंवा देते हैं। ये कहानी वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलती है। तो सवाल ये है कि जब तीन दोस्तों ने बिल्कुल एक जैसी 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, तो ऐसा कैसे हुआ कि एक दोस्त ने 20 लाख रुपए बना लिए जबकि बाकियों को लॉस हो गया? एक जैसी शुरुआत पर इतने अलग नतीजे कैसे? चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो कहानी में है तीन दोस्त, राहुल, यश और हिमांशु। तीनों कॉलेज के दोस्त हैं और तीनों की फाइनेंशियल सिचुएशन भी लगभग एक जैसी है, जो हमारी इस कहानी को एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट बना देती है। मतलब आप देखिए, सब कुछ एकदम सेम है। तीनों दोस्त एक ही जगह पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तीनों की स्टार्टिंग सैलरी भी एक ही है और सबसे जरूरी बात, तीनों ने मिलकर ये तय किया कि वो अपनी कमाई को उड़ाने के बजाय इन्वेस्ट करेंगे। तो तीनों ने मिलकर एक पैक्ट किया। वो हर महीने 5,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू करेंगे और वो भी एक ही फ्लेक्सी कैप फंड में। मतलब फंड एक, अमाउंट एक और टाइमिंग भी एक, सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल। यहीं से उनका सफर शुरू होता है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा चैलेंज जो उनके डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाला था। यहीं से उनके रास्ते अलग होना शुरू होते हैं। पहला साल तो सब बढ़िया चलता है, एसआईपी इस टाइम पर जा रही हैं, सब ठीक है। लेकिन दूसरे साल तक आते आते यश को थोड़ी बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि रिटर्न्स उतने तेजी से नहीं आ रहे जितनी उसे उम्मीद थी। और फिर तीसरे साल में मार्केट गिर जाता है। और यहीं पर यश एक बड़ा फैसला लेता है। उसे लगता है कि जल्दी रिटर्न कमाने के लिए उसे ज्यादा रिस्क लेना होगा, तो वो अपने फ्लेक्सी कैप फंड से पैसा निकालकर एक हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड में लगा देता है। जबकि राहुल और हिमांशु, वो दोनों अपने ओरिजिनल प्लान पर ही टिके रहते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। मार्केट में करेक्शन आता है और राहुल और हिमांशु का फ्लेक्सी कैप फंड 25% नीचे चला जाता है। और ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए, सच कहूं तो, एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन यश, जिसने ज्यादा रिस्क लिया था, उसको तो और भी बड़ा झटका लगता है। उसका स्मॉल कैप फंड सीधा 50% गिर जाता है। मतलब डबल मार। ये साफ दिखाता है कि ज्यादा रिटर्न का लालच अपने साथ ज्यादा रिस्क भी लाता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो मोमेंट जो इन तीनों के फाइनेंशियल फ्यूचर को हमेशा के लिए डिफाइन करने वाला था। डर और अनुशासन के बीच की लड़ाई। तो देखिए, मार्केट क्रैश पर तीनों ने कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहले यश, वो बुरी तरह घबरा गया और उसने सब कुछ बेच दिया और 1.5 लाख का